जल्दी जाना पड़ रहा है, मेरी बेटी उधर है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के बयान पर भारतीय मुस्लिम पाकिस्तान को मिटाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत से निकले पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। पहलगाम का हमला, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए वहाँ के सेलिब्रिटी या नेताओं की ऊल जुलूल बयानबाजी, वो भी भारत के खिलाफ। खुद का घर संभल नहीं रहा, लेकिन भारत के खिलाफ जिस तरीके से पूरी फौज लगी है तमाम तरीके के बयानबाजी करने के लिए, उसी को लेकर आज हम छत्तीसगढ़ की जनता से समझेंगे कि क्या वाकई ही उप प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार कि भारत को इस्लामोफोबिया हो गया है, क्या वाकई ऐसा है या नहीं, यही समझ लेते हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं डार साहब, उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, क्या ये सच बात है? मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो आतंकवाद फोबिया से पाकिस्तान ग्रस्त हो गया है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान, मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान मरदूद, आप होश में आओ, सुधर जाओ, भारत के तरफ अपनी गंदी निगाह बंद करो, क्योंकि आप भारत के ही एक अभिन्न अंग रहे हो और आप भारत के टुकड़ों पर पल रहे हो और फिर भारत पर ही आंखें दिखा रहे हो। हम तो भारतीय मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुसलमान हैं, हमें तो आज तक कभी नहीं दिखाई दिया। और डर साहब, आपको कब से दिखाई देने लगा ये चीज़? बहुत शानदार एक चीज़ है कि भारत को इस्लामोफोबिया हो गया, कि भारत इस्लाम से ग्रसित हो गया, ऐसा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का कहना। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत अच्छे से हिंदुस्तान में रहते हैं, मुस्लिम की बहुत इज्जत है हिंदुस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान फजूल की बातें करती हैं और जो भी आतंकवाद वहीं से आती है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद ना है ना यहाँ के लोग कभी, क्योंकि हम लोगों की जब चर्चा होती है तो ये होता है, गांधी जी ने कहा था एक गाल पे अगर कोई मारे तो दूसरा आगे कर दो, यही बताया भी गया है, घर में भी बच्चों को यही बताया जाता है। उसके बावजूद इस तरीके के आरोप कितना सही लगता है? ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान पहले अपना घर सुधारे और अपने लोगों को सुधारे, उसके बाद हिंदुस्तान पर ये तोहमत लगाए। यहाँ हिंदुस्तान में हम सब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं और यही हमारे भाईचारा की एकता का प्रतीक है हमारे हिंदुस्तान में। यही एकता का प्रतीक है। दादा, एक चीज़ मुझे समझनी है, पहलगाम में जो हुआ, कश्मीर सीधे सीधे 370 के बाद पटरी पे आ रहा था, लोग आना जाना कर रहे थे, हम भी जा रहे थे, आप भी जा रहे थे, उसके बावजूद एक समुदाय को मारना, क्या माना जाए कि वहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया? ये तो एक कायराना हमला है। इसमें इस्लाम में तो इसका कोई जगह नहीं है, आतंकवादियों का कोई जगह नहीं है। ये जो पटरी में जो आज हिंदुस्तान आ रही है, बहुत सही रास्ते पे चल रही है और एकता यहाँ पर कायम हो रही है। अगर इस तरह के पाकिस्तान हरकत कर रहा है, ये बहुत गलत है। ये हम भारत के मुसलमान एकता में है और हर कोई आपस में भाईचारा लेके चल रहा है। आपस में भाईचारा लेकर चल रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का इस तरीके का आरोप कि हम लोग भारतीय जितने भी हिंदुस्तानी हैं ये सब इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा कहना सरासर गलत है। और एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि जिस तरह धर्म पूछ करके निशाना बनाया गया कि आप किस धर्म के हैं, ये हमको हिंदुस्तान में मुसलमानों को के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का ये एक प्रयास किया गया है पाकिस्तानियों के द्वारा। तो ये हमको समझना पड़ेगा। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर अपने धर्म को मानने की आज़ादी है तो वो भारतीय मुसलमान, पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं उसमें भारतीयों को गर्व होता है कि हम भारत में हैं। हमको अपने धर्म के मानने की पूरी आज़ादी है और इस तरह की जो बयानबाजी वहाँ के उप प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, वो यहाँ पर एक नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। नफरत फैलाने का काम हो रहा है। शाहिद अफरीदी तक ने कह दिया कि पाकिस्तान पहले सबूत लाए, वो हिंदुस्तान पहले सबूत लाए, और ये सबूतों का सिलसिला आज नहीं, बहुत पुराना है। पहले तो हमने कुछ किया नहीं, उसके बाद हमारे ही लोगों को मारा गया और उसके बाद सबूतों की बात, ये चल क्या रहा है? सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि आप आतंकवादी फोबिया से आप पाकिस्तान खुद ग्रसित है और आतंकवाद पहले ख़त्म करे। पूरे विश्व के पटल में पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त है और उसे तो नेस्तनाबूद मिला देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति
जो मुझे लगता है आतंकवादी है, और इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत की जनता तैयार है, भारत की सैन्य शक्ति तैयार है। और आने वाले समय में हम साबुत क्या पेश करेंगे, पूरे विश्व को पता है कि आतंकवाद का पनाह और संरक्षण किस प्रदेश से, किस देश से हो रहा है, और वो पाकिस्तान है। क्या नक्शे से हटवाने की तैयारी कर रहे हो? जरूर, नक्शे से अगर बस करे तो हटा दिया जाए, क्योंकि भारत के आप देखेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ और पाकिस्तान को हम भारत का ही, हम उन्हें अपना भाई समझ के, हम शांति प्रिय लोग हैं। भारतीय जो हैं, भारत के लोग हैं, वो शांति प्रिय हैं, वो अहिंसा करना पसंद नहीं करते हैं, अहिंसा पर चलते हैं। पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो भारतीय लोग हैं जो शांति से जीना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी मूल्य, कठमूल्य, पाकिस्तानी आतंकवाद, ये जहर घोलने का काम भारत में कर रहे हैं। जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लगता है कि भारत में ये करने के लिए कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत में मुस्लिम और अदर समाज जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, इसलिए वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पहलगाम की घटना, उसके बाद भारत के बीच में जिस तरीके का द्वंद्व कुछ समुदायों में, कुछ जगहों पर देखने को मिला, तो क्या जो मोटो से प्रिंडी थी कि बीच में लड़वाएं, फूट डलो शासन करो टाइप की जो अंग्रेज करते थे, वही तरह की स्थिति देखने को मिली? जी नहीं, हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान की सोच है ऐसा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान पर आतंकवादी भेज के बहुत गलत कर रहा है, और ऐसे ही दादा एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि हम लोग भारतीय सभी लोग 150 करोड़ के आसपास हम लोग हैं, कभी इस तरह की स्थिति नहीं उपजी, और मुझे लगता है आपने तो कई पीढ़ियां देख ली। एक सवाल ये खड़ा होता है कि आज से पहले ये चर्चा कभी नहीं हुई कि धर्म पूछा और उसके बाद मार दिया गया। ये क्या जो हम लोग अच्छे से रह रहे हैं इसी वजह से किया जा रहा है? ये कारण यही है, अच्छे से यहाँ पर मुस्लिम हर धर्म के लोग खुशहाल है, तो इससे चिढ़ के भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, भारत में तो सब एकता पे जुटे हैं, सब भाईचारा लगा है यहाँ पे, और ये इसको तोड़ना चाहते हैं। कहावत मुझे याद आ गई कि खुद के घर जब शीशे के हों तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। पाकिस्तान की स्थिति मुझे लगता है सबको पता है, पाकिस्तान को भी पता है, तो समझ क्यों नहीं पा रहा कि मेरा खुद का घर शीशे का, मैं भारत पे पत्थर मारूं? पाकिस्तान को पहले अपना घर देखना चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान की जनता को देखना चाहिए, वहाँ क्या है, भूखमरी है, क्या है, आज वहाँ की जनता कितनी परेशान है, ये उसको देखना चाहिए। मगर भारत में ये ज़बरदस्ती यहाँ पर हिंसक वारदात करके यहाँ की जनता को बरगलाना चाहता है और यहाँ पर बदनाम करना चाहता है। जिस नीति को लेकर ये किया गया, क्या लगता है कामयाबी मिलेगी? पाकिस्तान ने जिस भी नापाक इरादे के साथ भारत पे ये आतंकवादी हमला कराया है, पूरी तरीके से पाकिस्तान का उसमें हाथ है। और आज अपने आप को बचाने के लिए उनके द्वारा भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का एक प्रश्न जो लगाया गया है कि आपने क्या किया, मारने से पहले धर्म पूछा। आज भारतीयों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, आज हमने पानी बंद किया है, तो आज हम पानी रोके हैं, और जब बरसात का पानी आएगा तो हम एक साथ छोड़ेंगे और हम बता देंगे कि भारतीय क्या कर सकते हैं। आज भारत विश्व में अपने आप में एक मजबूत राष्ट्र है, वो जिस दिन चाहेगा पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से मिटा देगा, वो इतना सक्षम हो चुका है। भारत इतना सक्षम हो चुका है कि वो विश्व का जो नक्शा है वहाँ से पाकिस्तान का नाम हटा देगा। पता नहीं लगेगा कि पाकिस्तान नाम का कोई देश था जो भारत से ही निकल के बना था, ये स्पष्ट कर दिया है। और आप हमें लड़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें तो कामयाब आप इस सदी में नहीं हो पाएंगे। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है और लोग बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। सीधे ग्राउंड